किन कंडीशन में आई थी, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैं तो इमोशनल हो गया। तो मैंने जब भी विनय सर को बोला था कि सर इस महीने फीस का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, सर ने एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं अभी दो या फिर विद इन 15 डेज दे देना। मैं कहती थी 2 महीने की इकट्ठे दूंगी, 3 महीने की इकट्ठे दूंगी। तो वो सारी चीजें मैनेज आउट होना। एक दिन मेरी वार्डन से किसी बात पे लड़ाई हो गई थी। तो मतलब वो बड़ा एक मोमेंट नहीं था, पर उस टाइम पे ऐसा लगता है यार वार्डन से लड़ाई हो गई, कितनी बड़ी बात हो गई। तो वार्डन ने मेरी सीट चेंज करने से मना कर दिया। एंड वो चीज मेरे को मेंटली फ्रस्ट्रेट कर रही थी कि देखो वार्डन ने मेरे को मना कर दिया सीट चेंज करने से, तो मेरे को ऐसा हो गया कि मेरे को तो सीट ही चेंज करनी है वरना मैं पढ़ूंगी नहीं। तो और ऐसा हो गया कि सीट चेंज ही नहीं होगी। तो आई डायरेक्टली वेंट टू विनय सर। मैंने कहा सर मेरे को सीट चेंज करनी है। सर सेड यस। और मेरे इंस्टेंटली सीट चेंज हो गई। और वो एक बड़ा मूवमेंट नहीं है, पर उस टाइम पे जब हम तैयारी करते हैं उस चीज में लगता है कि यार छोटी छोटी चीजें ऐसा पीस ऑफ कर देती है ना कि यार निकल जाओ यार, अब तो हो नहीं रहा है। तो उस टाइम पे विनय सर ने मेरे को, मतलब सर मैं सीरियसली बहुत, मुझे नहीं पता हाउ टू एक्सप्लेन दिस, पर सच में थैंक यू सर। अगर मेरे जैसे बंदे की 6-7 नौकरी लग सकती है तो यहाँ रहकर तो आप सबकी तो लगी जाएगी यार, कुछ तो जानती हूँ। तो माय नेम इज रूपा शर्मा एंड आई एम फ्रॉम पानीपत हरियाणा। तो मैंने स्टार्टिंग से बताती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन 2021 में डीयू से करके आई थी मैं। 2022 अगस्त में मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया था। 2023 टू अक्टूबर को मैंने मेंस देकर सीएचएसएल का गुरुकुल छोड़ा था। उसके बाद मैंने 6 महीना एमटीएस की पोस्ट ज्वाइन की थी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। 6 महीने बाद मैंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद मेरा सीएचएसएल ऑल इंडिया रैंक 570 आया था। फिर मैंने सीपीडब्ल्यूडी ज्वाइन किया था। सीपीडब्ल्यूडी पता होगा, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। उसमें मुझे मेरी पोस्टिंग करनाल आई थी, जो मेरे घर से 25 किलोमीटर पर पड़ता है। उसके बाद 2 महीने बाद मेरा कॉल लेटर आया था ईपीएफओ एसएसए के लिए। उसमें मुझे आंध्र प्रदेश अलॉट हुआ था। ईपीएफओ एसएसए तो पता होगा, लेवल 5। उसके बाद मेरा आईआरआई असिस्टेंट का, आईआरआई असिस्टेंट बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ये ग्रुप बी की 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। इसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 93 था। इसका एग्जाम का पैटर्न मोस्टली जो सीजीएल मेंस पुराना था ना, जिसमें डिस्क्रिप्टिव होता था, मेंस होता था, उस टाइप का था। तो इसमें मुझे 4600 ग्रेड पे भी मिल रहा था दिल्ली में, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, और मेरे को होम टाउन चाहिए था पेरेंट्स के पास में रहने के लिए, तो आई ऑप्टेड फॉर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। और अभी मेरे को 8 महीने हो गए वहां पे सर्व करते हुए। अभी मैं लीव लेकर आई हूँ उधर से। और अ, अभी मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं एक ही चीज, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि मैंने कंपटीशन का सी यहाँ से शुरू किया और एन भी यहाँ पर खत्म करके गई। क्योंकि जो हाईएस्ट पेइंग जॉब थी सीजीएल में वो मेरे को मिल गई है। तो ऑब्वियसली सीजीएल के लिए मैं अब आगे नहीं जा रही हूँ, तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूँ। क्योंकि दिस प्लेस इज लाइक अ टेम्पल फॉर मी। मतलब आप खुद सोचो कि जहां से मैं 68 मार्क्स स्कोर कर रही थी स्टार्टिंग में, मेरा जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था यहाँ पर होता है ना आते हुए, मेरे 68 मार्क्स थे। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो एक जो चीज सच में मुझे हेल्प की थी वो ऑब्वियसली गौरव सर ने की थी। गौरव सर का जो एक ये सेशन होता है, मुझे पता नहीं कुछ सीखने को मिलता था या नहीं मिलता था, पर मैं मोटिवेट बहुत हो जाती थी। उसके बाद जस्ट बाद ही मैं मंडे से लाइक न्यू डे शुरू करती थी। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन, क्योंकि मैं यहीं से निकली हूँ, 1.5 साल की मेरी प्रिपरेशन यहीं की रही है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, एनीथिंग रिलेटेड टू फाइट, गर्ल्स की फाइट, कुछ भी, कुछ भी स्टडी से रिलेटेड, कुछ एनीथिंग, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। चलो एवरीवन इज गोइंग गुड ना। तो विनय सर आ रहे थे, मैम, विनय सर को। तो अभी मैं थोड़ा सा अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताती हूँ। मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रही हूँ। विनय सर, आज मुझे सच में एक मोमेंट मिला है टू एक्सक्लेम माई वोट फॉर थैंक्स फॉर यू। सीरियसली थैंक यू। आपको भी पता है मैं, मतलब फिर आपको भी पता है मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी।
मैं तो इमोशनल हो गई यार। तो मैंने जब भी विनय सर को बोला था कि सर इस महीने फीस का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, सर ने एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं अभी दो या फिर विद इन 15 डेज दे देना। मैं कहती थी 2 महीने की इकट्ठे दूंगी, 3 महीने की इकट्ठे दूंगी। तो वो सारी चीजें मैनेज आउट होना, एक दिन मेरे वार्डन से किसी बात पे लड़ाई हो गई थी। तो मतलब वो बड़ा एक मोमेंट नहीं था, पर उस टाइम पे ऐसा लगता है यार वार्डन से लड़ाई हो गई, कितनी बड़ी बात हो गई। तो वार्डन ने मेरी सीट चेंज करने से मना कर दिया। एंड वो चीज मेरे को मेंटली फ्रस्ट्रेट कर रही थी कि देखो वार्डन ने मेरे को मना कर दिया सीट चेंज करने से, तो मेरे को ऐसा हो गया कि मेरे को तो सीट ही चेंज करनी है वरना मैं पढ़ूंगी नहीं। तो और ऐसा हो गया कि सीट चेंज ही नहीं होगी। तो आई डायरेक्टली वेंट टू विनय सर। मैंने कहा सर मेरे को सीट चेंज करनी है। सर सेड यस। और मेरा इंस्टेंटली सीट चेंज हो गई। और वो एक बड़ा मोमेंट नहीं है, पर उस टाइम पे जब हम तैयारी करते हैं उस चीज में लगता है कि यार छोटी छोटी चीजें ऐसा पीस ऑफ कर देती है ना कि यार निकल जाओ यार, अब तो हो नहीं रहा है। तो उस टाइम पे विनय सर ने मेरे को, मतलब सर मैं सीरियसली बहुत, मुझे नहीं पता हाउ टू एक्सप्लेन दिस, पर सच में थैंक यू सर। अगर मेरे जैसे बंदे की 6-7 नौकरी लग सकती है तो यहाँ रहकर तो आप सबकी तो लगी जाएगी यार। बहुत बढ़िया। आई एम अ गुड ओरेटर सर। थैंक यू सर। अब आप इसका इमोशन समझ पाए नहीं समझ पा रहे, इसलिए बहुत कुछ कह रही है आपकी। और मैं बार बार चाहता हूँ जो बच्चे सिलेक्ट हो जाए वो बिल्कुल की ज़्यादा ज़्यादा तारीफ करें। इसने बहुत अच्छे से किया, तुम्हारा इंटरव्यू भी शुरू करें। और सर एक और एक हालांकि अब तुमको जरूरत है नहीं, फिर भी यूपीएससी करोगे, कर रही हो, उसमें कहीं हमारी जरूरत होगी तो हम करेंगे। ठीक है सर मेरे को एक और चीज बोल सर प्लीज, मेरा एसएससी तो हो गया, प्लीज यूपीएससी और करवा वही दीजिए। वही मैं 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 इस बात के लिए ज्यादा उत्सुक हूँ। अभी आपके कैंपस में किसी बच्चे ने, 2 बच्चियां थी, एक सिविल सर्विसेज मेंस दे रही है इस बार यहीं से, तो ये मेरा लगभग ड्रीम पूरा होने की तरफ है। एसएससी तो बस भगवान ने कहा और हमने कर लिया। मेरा खुद का है कि यूपीएससी पे ही ज्यादा फोकस करें। तो ये तो, और मैं ऐसा ही चाह भी रहा था कि वो बच्चे जो सेलेक्ट हो जाए वो आए तो मैं एफर्ट करूँ। तो मैं तो खुद ज्यादा, जब तुमको मैंने अपनी तरफ से ताली खुद ही बजवाया तो मैं ज्यादा खुश हुआ इस बात को लेकर के, यहाँ कोई उस तरफ जा रहा है जिस तरफ मैं सोच रहा था। जिस नौकरी में आप जा रहे हो उसमें जीवन चल जाएगा, लेकिन और कुछ नहीं चलेगा। ये जिसमें जा रही है मजा आएगा। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। लेकिन हाँ एक है कि तुम आईएएस करोगे तो उसमें इस तो छोटा सा हेल्प किया था तुमने को, इतना खुश हो रही हो, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते। तो चलो इस बच्चे के जोरदार ताली बजा दो।